शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वतो शांति शांतिरेव शांतिः सामा विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नमाशुभ। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। भाइयों बहनों, अब बड़ा महत्वपूर्ण क्रम शुरू हो रहा है प्राण संचार का। अब प्राण संचार के समय सब लोग मौन हो जाएंगे और मौन होकर के इस प्राण संचार के कुछ विशिष्ट प्राण आवाहन मंत्र होंगे। आप सब लोग चलना फिरना नहीं करेंगे और वहां पर जो लोग खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि जो मुख्य शक्ति कलश है पहले परम वंदनीय माता जी का आसन दे। ओम मातृ शक्तिभ्यो नमः आभयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। माता जी का कलश सजल श्रद्धा में स्थापित करें। अब गुरुदेव का कलश। ओम सर्वदेव गुरुभ्यो नमः महेश्वराय नमः ऋषिभ्यो नमः प्रखर प्रज्ञाय नमः आभयामि स्थापयामि। आप दोनों दंपत्ति दोनों हाथ शक्ति कलशों पे रख दें और उपाचार्य जल से सिंचन करें। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। प्रखर प्रज्ञा पर ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात्। अब न्यास होगा और अंग शक्तियों की स्थापना होगी। अब सब लोग दोनों हाथ ऐसे खोल लें। वहां के यजमान दोनों हाथों को शक्ति कलशों की तरफ खोल के रखें। ओम प्रवराम देव्यां प्रखर प्रज्ञाय सजल श्रद्धाय सहस्त्र नेत्राय शरणं प्रपद्ये। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं नमः। ओम तत्वपूर्जाय नमः। ओम तत्वतारादित्याय नमः। ओम तत्वतारा आदित्याय प्रतिष्ठाय नमः। अब 3 बार ओम होगा। दोनों हाथ ऐसे करके बोलना है। नंबर 1, स्थूल शरीर की चेतना को नमन करें। नंबर 2, सूक्ष्म चेतना को नमन करें। नंबर 3, कारण चेतना आत्मशक्ति को आह्वान करें। अब पादुका वाले भैया खड़े हो जाएं। आप लोग नीचे उतर जाएं। अब पादुका वाले दोनों यजमान उठे। माता जी की पादुका माता जी की तरफ, गुरुदेव की पादुका गुरुदेव की तरफ आप दोनों यजमान रखेंगे। और जो पत्ते पर श्रीफल, माता जी के कपड़े, गुरु जी के कपड़े, नारियल और वहां पर पंचगव्य पके हुए चावल, ये दोनों में या पत्तों में तैयार कर लें। श्रीफल, कपड़े, जल। अब ये मांगलिक द्रव्य स्थापना हो गई शक्ति कलशों की। अब पादुका स्थापना हो रही है। ओम प्राणामुहुरास्मिन् वातोऽहं प्राणा उच्यते प्राणेऽहं भूतं भव्यं च प्राणे सर्व प्रतिष्ठितं
युगल चरण कमल वंदनम। अब पंचगव्य और मांगलिक द्रव्य की जल के साथ सिंचन करें। ओम अपोहिष्टामयो भुवातान ऊर्जे ददातन महेरणाय च जल सिंचन करें। ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः पुष्टिरीव मातरः। ओम तस्मारङ्गमावो यस्य चयाय जन्वथ आपो जनयथा जनः। अब कुशल भाई, जो पूजन सामग्री में आपके पास वस्त्र रखा हुआ है, वस्त्र चढ़ाएं माता जी के, गुरु जी के, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, पूरी पादुका पे कलावा बांधे और पूरे खंभों के ऊपर नीचे चावल पुष्प जल रखवा करके उनकी प्राण संचार को स्थिर करें। सब लोग दोनों हाथ शिखर कलशों की तरफ कर लीजिए, उधर मुंह कर लीजिए, आप मुंह उधर कर लीजिए, सब लोग उधर कर लीजिए, सब लोग मुंह उधर कर ले, प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा की ओर। अब आप लोग पूजन सामग्री अर्पण करके आप लोग भी नीचे बैठ जाएं, जहां शेष जोड़े बैठे हैं, ये तीनों पैतरी आप खाली कर दें। पूजन सामग्री रख दें जितनी मैंने बताई थी और इधर आ जाएं। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवाय स्थानि धर्माणि प्रथमाण्य सन्नते हनाकं महिमानः सचन्द्रयर पूर्वे साध्याय सन्ति देवाः। फलं वस्त्रं ऋतुफलं ऋतुपुष्पं धूपम दीपम। अब 2 दीपक जला करके वहां रख दो। गाय के घी के 2 दीपक को लेते या लैंप के अंदर एक बीच में दीपक रख दो, हवा चल रही है, या लैंप सहित दीपक जो देव मंच का है वो वहां रख दो, जैसे आपकी व्यवस्था है। यदि वहां है तो वहां से रखते, या यहाँ का देव मंच का दीपक वहां भेज। आइए अब हमारा प्राण संचार का क्रम। अब सब लोग नीचे उतर जाए, आ जाओ। अब प्रखर प्रज्ञा की तीनों पैतरियां खाली कर दो। भैया इनको नीचे उतारो ना सब। जो वहां ऊपर खड़े हैं ना उनको भी बिठा दो। अब कोई खड़े मत रहो वहां पर। चलो अब दोनों हाथ मेरी तरह खड़े करो। देखो आप लोग इतने कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो ऐसा है, मतलब अपने सिर के लेवल में हाथ ऐसे करना है। कर लिए, बैठ जाओ बेटा। अभी महत्वपूर्ण क्रम शुरू हो रहा है। हमारे बाद आप सब पहले इसका हिंदी भाव बोलोगे। इस देव प्रतिमा के सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा में प्राण यहाँ पर प्रतिष्ठित होकर ऋषि युग्म की युग देवता की मंगल पादुका मंगल शक्ति कलशों से नगर ग्राम के समस्त दिग्पाल क्षेत्रपाल देवता निरंतर दिव्य प्राणों का संचार करते रहे। अर्चना उपासना के देवत्व की दिव्य शक्तियों का प्रवाह मानवीय मस्तिष्क में प्रखर प्रज्ञा मानवीय हृदय में सजल श्रद्धा का सतत संचार हो। ओम अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा धरन्तु च अस्य देवं मार्चे मामहेति च कंचन।
अब दोनों हाथ जोड़कर एक बार गायत्री मंत्र बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साष्टांग नमस्कारः। अब जो दंपति वहां पर है वो घुटने टेक करके मत्था टेके से सभी लोग केवल सिर झुका ले। साष्टांग प्रणाम मंत्र के साथ सहस्त्र देवता पधारे। अब मेरी तरफ मुंह कर लीजिए। कर लिया? और सब तुम्हारा घर में सब मजाक छेके बाल बच्चा तुम्हारी बहू में सबके अच्छी छे। बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे बोलते वो अवड़ी तो सुनते नहीं गए। बहुत सारे लोग बोलते कि वो जवे तो सुन तो नहीं गए। मैं कहा ये सुनना नहीं सुनना, मैं कहा बहरे क्या वो कि नहीं बहरा नहीं है कि वो सुनता नहीं कहे। हम बोला वो नहीं सुनता। मैं कहा उनको ऐसे करना हमारे दंपति शिविर में ले आए। अभी मैं 20 मिनट का हमारे ऋषियों का जो विचार है वो होगा। उसके बाद आरती होगी, फिर शांति पाठ होगी, फिर गुरु पादुका परिक्रमा और सबका कैसे प्रसाद चाहिए, नाश्तों के भोजन सभी का भोजन है। गंधवानी शक्तिपीठ पर आज एक चौका बना है माता जी का, और उस चौके में ब्रह्म भोज होगा। जब गुरु की पादुका रखी जाती है या प्राण प्रतिष्ठा रखी जाती है तो वहाँ भोजन नहीं होता है। क्या होता है? ब्रह्म भोज होता है। आज स्वयं ब्रह्मा आपको जिमाएंगे। ऐसा सौभाग्य किसको मिलेगा? कोई सेठ जी किसी की बारात में, किसी के नुक्ते में तो आपने कई बार भोजन करा होगा, लेकिन आज प्राण प्रतिष्ठा का, प्राण संचार का सभी भाई बहनों का ब्रह्म भोज होगा। इस ब्रह्म भोज के बाद में आप लोग इस परिवार के अभिन्न अंग बन जाएंगे, क्योंकि जिस पिता की घर के गुरुद्वारे की आपने स्थापना करी, ये किसका है? बोलो, ऐसा बोलो हमारा है। एक बैठ गई कि तमरो आएगी कि गायत्री वाला को। और मैं ऐसा कहता हूँ कि जो पीले कपड़े वाले ये गायत्री मंदिर वालों की ही गायत्री माता नहीं है। आज की तारीख में गायत्री माता विश्व की बन गई है। कभी मैंने एक जगह पढ़ा था वेद में कि गायत्री माता वेद माता थी, मतलब केवल वेद जो पढ़ते थे उनको मालूम था कि गायत्री माता है। फिर एक जगह पढ़ा कि गायत्री माता देव माता है। देव माता कौन? जो देवताओं के घर जन्म लेते थे, बस उनको मालूम रहता था कि ये हमारी कुल देवी है। फिर बाद में मालूम पड़ा आचार्य जी के द्वारा, बोले गायत्री माता तो विश्व माता है। बोले विश्व के जितने प्राणी है ना, उन सबकी माता है। तो आज से आप लोग विश्व माता के चरणों में आ गए, तो ये आप केवल वेदों की माता नहीं है, केवल देवताओं की माता नहीं है, हम आप सबकी माता है। अब जिसकी माँ हो उसको कोई तकलीफ आएगी क्या? मेरे हिसाब से मैंने तो अनुभव करा, मेरी भी जन्म देने वाली माँ आपकी तरह माँ रही होगी, लेकिन जब विश्व माता का पल्ला पकड़ा तो ये मानकर के चलो कि जीवन में फिर हंसी के अलावा कुछ बचा ही नहीं। लोग कहते ये समस्या वो समस्या, मगर समस्त समस्याओं का समाधान एक है, गायत्री महाविद्या। युग ऋषि ने एक जगह लिखा है, महाविद्या के अभाव में दुनिया भटक रही है। कोई ग्रहों के नाम पे, कोई पूजा पाठ के नाम पे, कोई देवी देवताओं के नाम पर, कोई मुहूर्त के नाम पर, कोई जादू टोने टोटके के नाम पर,
कोई रिद्धि और सिद्धि के नाम पर, लेकिन उनको पता नहीं है कि इनको ढूंढना नहीं पड़ता, इनको कहीं बाहर खोजना नहीं पड़ता है, ये पूजा पाठ से नहीं मिलती है। ये जब भी जिसको भी मिली ना, ते भीतर के खजाने से ही जागती है। तो अष्ट सिद्धि नव निधियों की संपत्ति हनुमान जी महाराज रोज गायत्री की उपासना करते थे, अष्टांग योग का स्वाध्याय करते थे। अष्ट विनायक भगवान गणेश जी रोज गायत्री की उपासना करते थे। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता और स्वयं राम और कृष्ण ने सांदीपनि ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में जाकर के भगवती गायत्री मंत्र के दीक्षा लेकर के बला आती बली विद्या को प्राप्त किया, और जितने भी असुर लोग थे उनका विनाश करने में वो लोग सफल हो गए। क्यों सफल हो गए? क्योंकि मुनि और ऋषियों ने उनको अपने आरण्यक आश्रमों में वनवास काल में भी ऋषि भरद्वाज के यहाँ जाकर के माता सीता को अनुसैया ने और अत्रि ऋषि ने कितना प्यार से उनको समझाया कि देखो सीते, तुम चिंता मत करो, राम है और राम तुम्हारे हृदय में है। तुम केवल एक गायत्री मंत्र की कुश की काड़ी पकड़ लो, रावण के 16 नाती पोती तुम्हारी कुश की काड़ी को देख के थर्राएंगे। सीता माता के पास कोई हथियार नहीं था, केवल गायत्री मंत्र की उपासना की कुश की एक काड़ी थी। देखा होगा आपने, सीता माता अशोक वाटिका में त्रिजटा के पास जब अशोक वट वृक्ष के नीचे रहती थी तो शोकों को निवृत्त करता अशोक, और अशोक के नीचे भगवती गायत्री की त्रिजटा के सानिध्य में लंका के सोने की नगरी छोड़कर माता जानकी ने एक कुश की काड़ी से भगवती गायत्री की कृपा से पूरी लंका के 16 नाती पोतियों का वध नहीं करा। ये लोग झूठ बोलते हैं कि राम ने वध किया। भगवान मारते नहीं है, भगवान रूपांतरण करते हैं। भगवान शैतानों को भी देवता बना देते हैं, मारते थोड़ी है। मारते तो आतंकवादी, मारते तो बदमाश लोग, भगवान मारते नहीं है। भगवान विनाश नहीं करते हैं। भगवान उनके पतित जीवन को, उनके कलंकित जीवन को, उनके श्रापित जीवन को, उनके जन्म जन्मांतरों के दुष्ट प्रवृत्तियों को मिटा करके उनको देव योनि प्रदान करते हैं। जब भी भगवान आता है तो सज्जनों की रक्षा करता है और दुर्जनों का उद्धार और कल्याण। यही बात तो रावण ने कही थी लक्ष्मण को। लक्ष्मण को जब भगवान राम ने कहा, बोले देख, राजनीति सीखना है तो रावण के पास जाके बैठ। तो उन्होंने कहा कि भैया इसके पास, अरे बोले तू बैठ तो सही। तब भगवान रावण ने कहा था भगवान को कि देख लक्ष्मण, जिस प्रभु की कृपा से मेरा जैसा व्यक्ति तर रहा है, तू कितना सौभाग्यशाली है कि तू उसका भाई बन के पैदा हुआ है। ये सौभाग्य यदि मुझे मिला होता तो मेरी लंका के 16 नाती पोती तेरे अयोध्या की तरह लंका भी देवताओं की तरफ पूजी जाती। तो मेरे जैसे कुल को भी तारने के लिए भगवान को इतने सारे दुष्टों का नाश करके मेरे घर आना पड़ा। मैं तो भगवान को यही प्रार्थना करूंगा कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ दुनिया में कि भगवान ने मुझे तारा है। लोग तो मुख से हे राम करते होंगे और चलते चलते राम नाम सत्य एक नाम गत्य करते होंगे, लेकिन मेरी मुक्ति और मेरी गति करने के लिए स्वयं भगवान मेरी लंका में पधारे। लक्ष्मण, ऐसे राम को मैं भी प्रणाम करता हूँ। तो भाइयों बहनों, ये युग के श्री राम है। ये युग के श्री राम ने यही संकल्प लिया है कि मुझे इस संसार के मनुष्य मात्र का देवत्व जगाना है, मनुष्य मात्र की दुष्प्रवृत्तियों को दूर करना है। एक सज्जन ने पूछा, बोले गायत्री परिवार क्या करता है? मैं कहा गायत्री परिवार अनगढ़ को सुगढ़ बनाता है, जो पतित है उसको पावन बनाता है, जो रास्ता भूल गया है उसको रास्ता दिखाता है। और भगवती गायत्री की कृपा से देव संस्कृति के पिता और माता से हम उसको मिला देते हैं। देव संस्कृति की निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। आज आप अपने माता पिता की गोद में बैठे हैं। ये सुंदर यज्ञ मंडप जहाँ आप संस्कार कराने आते हैं, जन्मदिन मनाने, विवाह दिवस मनाने, बच्चों का नामकरण कराने, अन्नप्राशन कराने, मुंडन कराने, अपने घर परिवार के बुजुर्गों की पुण्य तिथि मनाने,
यहाँ पर नित्य प्रति यज्ञ होता है। कितने लोग यहाँ यज्ञ में आते हैं? रविवार के यज्ञ में, नवरात्रि के यज्ञ में, श्रावण के यज्ञ में, गायत्री जयंती के यज्ञ में। मेरे को तो ऐसा लगता है कि नवरात्रि के यज्ञ में तो यहाँ जगह जगह नहीं मिलती होगी, लेकिन रविवार के यज्ञ में 5 लोग रहते होंगे। उस दिन 5 लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको पिता का प्यार 6 दिन में 1 दिन तो पिता के पास बैठा करो, 6 दिन तक अपना काम करो और 7वें दिन पिताजी के पास आ जाओ। मैं गारंटी देता हूं कि यदि पिताजी के पास 40 मिनट लगता है, आपको यहाँ सारी तैयारी मिलती है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर साधना से जुड़ करके कम से कम 1 माला यहाँ पे जप करते गायत्री का। आप आश्चर्य करेंगे, मैं अभी पिछले दिनों नेपाल देश की यात्रा पर था, तो वहां एक जगह जहाँ जनक भवन है ना, उसके बाजू में जानकी कुंड है। जानकी कुंड से लगा हुआ हमारा शक्तिपीठ है। अब मैं वहां गया, एक माता जी मिली, वो बोले कि मैं पूरी जनकपुर की परिक्रमा के लिए आई। वो पूरी जनकपुर की परिक्रमा में मैं राम को ढूंढने आई थी, मैं सीता को ढूंढने आई थी कि कहीं राम और सीता की वो पादुका मिल जाए जिसको प्रणाम करके मैं वहां कुछ साधना करूं। मैं पूरा घूम ली। उसके बाद में जब भी जनक कुंड के बाजू में आई, जानकी कुंड के बाजू में, और यहाँ गायत्री शक्तिपीठ लिखा था। मैंने अंदर प्रवेश करा, बोले मेरे को अभी 30 दिन हो गए इसके बाहर नहीं गई, मैं यहाँ गायत्री का जप कर रही हूँ और रोज सीता और राम की पादुकाओं को मैं प्रणाम कर रही हूँ। मेरे को आश्चर्य हुआ। मैं कहा कि जनक भवन के बाजू में शक्तिपीठ भगवान ने बनाया, इधर जहाँ राम सीता का विवाह हुआ उसके बाजू में इतनी बड़ी जगह कहां से मिलेगी? इतनी सिद्ध स्थान पे स्थान कैसे मिलेगा? वो भी प्रदेश में जाकर के। भारत में तो मिल जाता, लेकिन नेपाल जैसी जगह में मिल जाना, इसका कारण कुछ तो है। भगवान अपने जन्मभूमि पर अपनी सिद्ध शक्ति भगवती गायत्री को लेकर के विश्व के राम ने फिर आप लोगों को जोड़ा है। तो जगत जननी गायत्री का यज्ञ पिता का मार्गदर्शन इस तीर्थ से मिलता है। भाइयों बहनों, हमारा एक संकल्प है मनुष्य में देवत्व को जागृत करना और इसी धरती को स्वर्ग बनाना। हमारा स्वर्ग और नरक ऊपर नहीं है। लोग कहते हैं कि मरोगे तो वहां तुमको जवाब देना पड़ेगा, और हमारा ऋषि कहता है हर रात को मौत है, हर रात को जवाब दे के सोना कि मैंने आज दुनिया में क्या कमाया और क्या छोड़ा। हर सुबह नया जन्म है, पता नहीं फिर कभी जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आज की सुबह हुई, एक नया जन्म मिला है। आइए, जन्म और मृत्यु का बोध कराता है सफल दाम्पत्य जीवन तो सुखी परिवार। आइए हम इस गीत के माध्यम से आपका आह्वान करते हैं। मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग।